Hello students, a very good morning to all of you. Students of class first, how are you everyone? Are you fit and fine? Okay, that's good. Okay students, so now I'm here with the English course book. So all of you, take out your English course book, volume 2. There we have started the chapter after completed the chapter 9. We have started the poem which is about the swing. Okay, and students, so before this I have explained to that chapter. Hope you all have completed your exercises and you have learned that poem also. So have you learned to that poem? कर लिया आप सब लोगों ने poem को learn? Okay, so those who have learned, that's very good. After learning, they all will make audios or videos and then they will share that in their class group. ठीक है, आप लोग अपने क्लास ग्रुप में उसको सेंड करेंगे जिन लोगों ने लर्न कर लिया है, एंड जिन्होंने नहीं लर्न किया है वो लोग आज लर्न कर लेंगे अच्छे से. ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर टुडेज वर्कशीट. So for this I am here with page number 38. See there, page number 38 is there. So everyone, let's open the page number 38. There we are having the exercises. यहाँ देखिए exercise आपका है. Exercise is about as we read. Okay, just after this poem. तो देखिए आपके ये short type of exercise हैं. चलिए हम इसको देखते हैं. Start first. What is the poem about? That's the first question. Actually ये जो आपकी poem है वो किसके बारे में बताई गई है? Okay, means what type of things we are getting from the poem. Poem जो है वो किसके बारे में बताई गई है? Poem आपकी किसके बारे में बताई गई है? What is the poem about? Means ये poem किसके about means किसके बारे में है और बताई गई है. So answer will be, as well as we have read this poems chapter, a poem's name which was about the swing. ठीक है, तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा? दी स्विंग. दी स्विंग मीन्स स्विंगिंग, झूला झूलने के बारे में बताया गया है. मीन्स वेन एवर वी स्विंग देयर, सो वॉट टाइप ऑफ थिंग्स वी गेट एंड विच टाइप ऑफ प्लेजेंट एंड एंजॉय वी गेट ड्यूरिंग आवर स्विंगिंग. ओके, so answer will be the swing. Clear? Okay, come on next. Who is the narrator? Who is the narrator? Means who is saying to this poem? Poem को कौन कह रहा है? Okay, so आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने राइट किया है. सेम आंसर इज देयर. लास्ट वन देखिए, लास्ट है. Who has written the poem? Robert Louis or Stevenson. Same answer is there. And who is the narrator? Same answer also I have written there because the both answers will be same. क्योंकि जिन्होंने जो पोएम नरेट कर रहे हैं उन्होंने पोएम को क्या किया, राइट भी किया है. ओके, तो आपके आंसर जो है वो भी हो जाएंगे. पोएम आपका होगा नरेटर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the most pleasant things to do? Students, while swinging, what is the most pleasant? जब swinging करते हैं तो उसमें सबसे pleasant thing कौन सी होती है? सबसे pleasant things कौन सी होती है? Can you tell me about that? Means कौन सी ऐसी things होती है जिसको करने में आप enjoy feel करते हैं? तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका moving in the air. Moving in the air. जब क्या करते हैं, जब एयर की तरफ हम मूव करते हैं अप एंड डाउन, सो वी गेट सो मच प्लीजेंट देयर. ओके, वी गेट सो मच प्लीजेंट देयर. सो व्हाट विल बी आंसर? कौन सी प्लीजेंट थिंग है? मूविंग इन द एयर एंड कमिंग डाउन. ओके, नेक्स्ट इज दैट वेयर डज द गर्ल सी रिवर्स ट्रीज एंड कैटल. इस पोएम में जो गर्ल है आप देख सकते हैं ना, गर्ल है जो कि स्विंगिंग कर रही है ऑन द स्विंग. तो वो जो गर्ल है वो रिवर, ट्रीज एंड कैटल्स को कहाँ देखती है, कहाँ देख रही है? येस, व्हेन शी इज़ मूविंग इन द एयर एंड आफ्टर दैट ऑल्सो शी इज़ गोइंग above over the countryside.
ठीक है, ओवर द वॉल और ऑन द वॉल्स और ओवर द कंट्री साइड, देन शी इज गेटिंग द रिवर्स, ट्रीज एंड कैटल। ठीक है, ये आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नरेटर। रिप्लेस ऑफ दिस रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द गर्ल। ओके, द गर्ल विल बी ऑल्सो राइट देयर, द गर्ल। क्लियर, ओवर द कंट्री साइड आप इसको फिल कर देंगे। नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन द पोएम, सो the poet who has composed this poem will be Robert Louis, which is given at last in your poem. Okay students, so आप लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को अपने बुक में कंप्लीट कर लेंगे। Now let's come on the next exercise. It's your let's learn meaning from this poem. Okay, we have some words here with their meaning. So let's start to see. First word is that swing. ठीक है, swing मैंने बताया ना, झूला झूलना। यहाँ देखिए, there is a swing and on the swing there is a boy who is swinging. ठीक है, next pleasant test. What's the next? Pleasant test. So the meaning will be for pleasant test, most enjoyable. Most enjoyable means बहुत ज़्यादा enjoy मिलना, बहुत खुश होना, happy होना, enjoy करना, that's called pleasant test. Next है ever, means for all time. Ever means always हम यूज़ करते हैं ना, always हमेशा के लिए। ठीक है, तो always जो है उसका आपका एक और फॉर्म होगा, होमोनिम्स फॉर्म होगा ever. What will form? Ever. That means also for all time means सारे टाइम के लिए, हमेशा के लिए। ओके, ओके स्टूडेंट्स, so next, okay students, now next you can see cattle. There are what? Animals are there, cattle. And next आपका जो है word, that's called countryside. So what's the meaning of countryside? It's called places outside town. ये ऐसे places होते हैं जो कि outside की तरफ होते हैं, जो कि town में हो सकते हैं, and cities with farms. Okay, and that can be with cities also with their farms. So students, you will note down this word meaning in notebook. आप लोग इस वर्ड मीनिंग को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे और इसको रिवाइज भी कर लेंगे। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स ट्राई फर्स्ट लुकिंग एट द पिक्चर। लुकिंग एट द फर्स्ट एक्सरसाइज, देयर इज वन क्वेश्चन विच वी विल कंप्लीट इन नोटबुक। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट द गर्ल कैन सी ओवर द वॉल। ओके, look at the picture means you have to see just in your poem on page number 37 and describe. then आपको describe करना है what the girl can see. girl जो है वो क्या देख सकती है over the wall. ठीक है ना, wall के ऊपर girl जो है वो क्या क्या things को देख सकती है. so answer will be there. answer river means आप answer ऐसे write कर सकते हैं. सो आंसर आप राइट करेंगे द गर्ल कैन सी. ओके, द गर्ल कैन सी रिवर, सम ट्रीज, काउज, फील्ड, हाउसेस, etc एक्सेट्रा. व्हाट विल बी आंसर देयर? आंसर क्या होगा आपका? ओके स्टूडेंट्स, सो आंसर विल बी देयर द गर्ल कैन सी रिवर, सम ट्रीज मीन्स गर्ल जो है वो रिवर देख सकती है, सम ट्रीज देख सकती है, काउस देख सकती है, फील्ड कैन सी, हाउसेस एंड etc एक्सेट्रा मीन्स दीज आर द थिंग्स विच द गर्ल कैन सी ओवर द वॉल. ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन आंसर को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे विद द वर्ड मीनिंग. ओके, विद द वर्ड मीनिंग. नेक्स्ट, रीड द पोएम अलाउड ट्विस, फर्स्ट लाउडली देन सॉफ्टली. read the poem means students you have to just read this poem, the swing, aloud twice. Twice means 2 times. ठीक है, loudly 2 times read करना है. first loudly, first what should the way, first that should be you will read that poem in loudly voice and second then softly and after that आप इस poem को softly read करेंगे. So now let's try. First exercise is completed, second is completed, and now we have started the let's try 3 exercise. So let's come to see what are given there. There are some words in the poem that have
similar ending sound. Read them. There are some words in the poem. कुछ वर्ड मीन्स पोएम में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हैव सिमिलर एंडिंग साउंड, जिनकी क्या है एंडिंग साउंड जो है, एंड की जो साउंड है, लास्ट का जो वर्ड है वो क्या है, उसकी साउंड जो है वो सिमिलर है, सेम है. रीड देम. नाउ वी हैव टू रीड इट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड स्विंग एंड द सिमिलर साउंड विल बी वाइड ऑफ. सिमिलर साउंड क्या होगी स्विंग की, जो कि इस पोएम में है. नेक्स्ट लाइन में थिंग. ओके. नेक्स्ट वाइट एंड द सिमिलर साउंड विल बी फॉर वाइट, कंट्री साइड. नेक्स्ट ब्लू and the similar sound in the next line is do. Next brown and same and similar sound down. Next wall and next word or sound which is also given in this poem. Okay, wall and the similar sound will be of wall of all. Clear? Swing thing, blue do, wall all, white countryside, brown down. Clear है? Okay, these are called rhyming words and these such type of words are called rhyming words. ठीक है. मीन्स स्विंग जो है वो थिंग की राइमिंग है, वाइट कंट्री साइड की राइमिंग है, ब्लू डू की राइमिंग है, ब्राउन डाउन की राइमिंग है, वॉल ओके राइमिंग विद ऑल. मीन्स ये क्या कर रहे हैं, ये सारे वर्ड जो हैं वो इनकी एंडिंग जो हो रही है, इनका जो वर्ड है क्या हो रहा है, सिमिलर साउंड आ रहा है, सेम साउंड प्रोनाउंस कर रहा है. सो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. Okay students, so it's a today's exercise which you have to complete in your book and notebooks also. So students, let's start to complete it in your notebook and textbook and revise it well. Okay, and students, you all have to submit your all answer sheet, all the remaining answer sheet today anyhow. So don't forget to submit that one. Okay, so now thank you, have a good day.